अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं? उम्मीद आप लोग अच्छे से होंगे। मेरा नाम ज़फ़र है, जैसा कि आप लोग जानते हैं, और मैं यूरोप, दुबई, सऊदी सभी जगह के देशों का काम कराता हूं। और मेरे पास कई ऐसे ऑफ़िस हैं जहां से मुझे कांटेक्ट है। मेरा कॉल आती है, वो बंदे मांगते हैं, मैं उनको बंदे देता हूं। हर ऑफिस का अपना सर्विस चार्ज होता है, तो सर्विस चार्ज जो जितना ऑफिस देती है उतना आपको देना होगा, उसमें हमारा कोई दखल नहीं है। कुछ ऑफिस ऐसी होती हैं जो हम रिक्वायरमेंट डालते हैं जहां हम डायरेक्ट काम कराते हैं, और जो लोग डायरेक्ट जाना चाहते हैं उनके लिए हम पूरी इन्फॉर्मेशन वहां पर दे दिए होते हैं। तो बता दूं कि दिल्ली से भी हम काम कराते हैं, गोरखपुर से भी काम कराते हैं, लखनऊ से भी काम कराते हैं। तो इन 3 जगहों से हम काम कराते हैं। हमारी कोशिश रहती है कि रजिस्टर्ड ऑफिस से काम कराएं। तो इसका फ़ायदा ये होता है कि वहाँ से फ्रॉड और धोखा होने का कोई ख़तरा नहीं रहता है। बाकी काम में नरम गरम हो सकता है, उसकी गारंटी कोई नहीं लेता है, ना हम लेते हैं। वहाँ जाने के बाद ही पता चलता है, ऐसे कोई भी इंक्वायरी नहीं हो पाती है। दूसरी बात यह है कि अगर यूरोप के लिए आप जा रहे हैं तो आप सर्विस चार्ज आप ज़्यादा मान के चले, 3 लाख से कम नहीं आप पकड़ के चले, 3-4 ऐसे पकड़ के चले, सैलरी के ऊपर डिपेंड है। और रसिया के लिए जो है, रसिया के लिए ख़ास करके वेयर हाउस से काम कराते हैं हम, तो उसमें जो सर्विस चार्ज होती है वो 2.5 लाख आपको पकड़ के चलना पड़ेगा। 2.5 से कम सोचेंगे तो नहीं हो पाएगा। सैलरी रहती है 70,000, पैकिंग वगैरह का उसमें काम रहता है। लेकिन शुरुआत में सभी हेल्पर में जाते हैं, सबको काम दिया जाता है, सब लोग अपना काम करते हैं। फिर जो जिस कैटेगरी के लायक होता है उसको वहाँ पे लगा दिया जाता है। वहाँ जा कर के ये नहीं कहना है कि मैं तो इस काम में आया था, मुझे तो बोले कागज़ पैक करना था, पेटी पैक करना था, मुझसे सफाई क्यों करवा रहे हैं। तो ऐसा मत सोचिएगा, सबकी एक ही कैटेगरी होती है, लेबर कैटेगरी, ठीक है। उसके बाद वहाँ जाने के बाद जो ज़्यादा जल्दी सीख जाएगा, समझ जाएगा, तो उसको आखिर वहाँ पे चांस है कि कोई चीज़ें उसके लिए अच्छी हो जाए या अच्छा काम मिल जाए। तो वेयर हाउस के लिए जो अगर जाना चाहता है तो 2.5 लाख सर्विस चार्ज पकड़ के बैठे। और दूसरी बात ये है कि हमारा जो घर है वहाँ से हम अपना ऑफिस है वहीं पे काम करते हैं घर से, यहाँ पे किसी को बुलाते नहीं हैं। सिर्फ क्या है कि अगर आपको जाना है तो हमारा एड्रेस हम दे देंगे, आप अपना जो पासपोर्ट है हमारे घर पे कुरियर कर देंगे। पासपोर्ट एडवांस जमा रहेगा ऑफिस में तो ही काम होगा। अगर ऑफिस पे जमा नहीं रहेगा पासपोर्ट तो काम नहीं होगा, क्योंकि काम के लिए एडवांस में पासपोर्ट जमा रहता है। तो जिनका जमा रहता है उन्हीं का काम होता है। आप में से चाहे जो भी होगा वो कॉल करेगा, मैसेज करेगा, लेकिन जब काम ही नहीं रहेगा तो उसमें कॉल मैसेज सुनने का कोई मतलब नहीं निकलता है। तो एडवांस जिसका पासपोर्ट जमा रहता है उसका काम हो जाता है, क्योंकि जैसे ही जॉब आती है वैसे ही हमारे सिलेक्शन पासपोर्ट का हो जाता है वहाँ पे। उसके बाद जैसा रहता है उसको बुलाया जाता है। डायरेक्ट सिलेक्शन में काम है। वेयर हाउस में अगर कोई जाना चाहता है तो 2.5 लाख सर्विस चार्ज पकड़ के बैठे, उतना लगेगा ही लगेगा। 10-20 हज़ार कम ज़्यादा होने का कोई चांस रहता है, लेकिन अभी 2.5 लाख ही रुपया लग रहा है, और 2.5 लाख ही दे करके आप जा पाएंगे। तो डायरेक्ट सिलेक्शन है, जो भी जाना चाहता है उसमें जा सकता है। 70,000 सैलरी है, रहना खाना मेडिकल सब कुछ कंपनी देगी। इसमें कोई जाना चाहता है, थोड़ा बहुत इंग्लिश आना चाहिए, अपने बारे में थोड़ा सा बता देना चाहिए, इंट्रोडक्शन वीडियो जिसको बोलते हैं। माय नेम इज़, मान लीजिए मेरा नाम ज़फ़र है, माय नेम इज़ ज़फ़र अहमद, आई लिव इन इंडिया, मऊ उत्तर प्रदेश। इस तरीके से इंग्लिश बोलना पड़ेगा कि मैं कहाँ का हूँ, मेरा नाम क्या है, मेरा गांव कौन सा है, मेरा काम, मैं क्या काम करता हूँ, मेरे माता पिता का नाम क्या है, मेरी हॉबी क्या है। इस तरह से थोड़ा सा इंट्रोडक्शन वीडियो चाहिए होता है। तो इतना आना चाहिए बस, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है। तो जो भी जाना चाहता है वो कांटेक्ट करे और अपना पासपोर्ट भेजे। बिना पासपोर्ट के नहीं हो पाएगा काम। जॉब जब आती है, जब पासपोर्ट देंगे तो वैकेंसी कम रहती है, लड़के फुल हो जाते हैं। सारी वैकेंसियों के लिए एडवांस में पासपोर्ट जमा करना पड़ता है। तो जो भी जाना चाहता है कांटेक्ट करे। अगर मुझसे आके मिलना चाहता है तो आके मिल सकता है, लेकिन उससे कोई फ़ायदा नहीं होगा। मेरा घर का एड्रेस है
मैं डाल दूंगा, आपके पास एड्रेस रहेगा, आपको पासपोर्ट कुरियर करके वापस भी भेज दिया जाएगा, काम नहीं होगा तो जिसको भरोसा हो तो पासपोर्ट तो उसे देना लाजमी है, बिना पासपोर्ट का तो कुछ भी नहीं होगा। मैं अगर डायरेक्ट ऑफिस को बोलूँगा मेरे पास 5 बंदे हैं और पासपोर्ट ही नहीं होगा तो उस बंदे का होने ना होने का कोई मतलब नहीं होता। लेकिन जब पासपोर्ट ऑफिस को पहुंचा दिया जाता है तो वो हो जाता है कि हाँ ये आपके बंदे हैं, उसके बाद उस पर बात होती है। लेट होगा, काम होगा, जेन्युइन होगा। तो जो भी जाना चाहता है वो अपना पासपोर्ट भेजे। ठीक है, खुदा हाफिज़।